हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जहां हम आपको पिस्टन का ड्राइंग करना सिखाएंगे। ये है पिस्टन जो होता है इंजन में। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो या फिर ऑटोमोबाइल स्टूडेंट हो तब इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। कोई भी जो इंजन होता है उसका ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है पिस्टन। तो चलिए हम आपको आज पिस्टन का ड्राइंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू पे सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट स्केच पे आना है, एक्सजी पेन को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे मेट्रिक स्मॉल पार्ट सीएनसी मिलीमीटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सेटिंग में इसे कर सकते हो। उसके बाद रेक्टेंगल लेकर एक हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं जिसका एक साइड 40 मिलीमीटर हो और दूसरा साइड 55 मिलीमीटर। उसके बाद हम एक और रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। रैंडम कर सकते हैं, कोई भी डायमेंशन का अभी ध्यान नहीं देना इस पे। बस इस लाइन से आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तीन किसी भी साइज का किसी भी जगह पे इस लाइन पे आप रेक्टेंगल क्रिएट कर दो। अब इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, डायमेंशन टूल का इस्तेमाल कीजिए और इसे 2 मिलीमीटर कर दीजिए। इस साइड को, इस रेक्टेंगल के साइड को क्लिक कीजिए और इसे 4 मिलीमीटर कीजिए। सेम सभी रेक्टेंगल के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। एक साइड को हम करेंगे 2 मिलीमीटर और दूसरे साइड को कर देंगे 4 मिलीमीटर। सेम इसके साथ भी वही प्रोसेस, 4 मिलीमीटर और ये साइड एज इट इज 2 मिलीमीटर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस लाइन का ये पॉइंट से और इस पॉइंट का दूरी हम 7 मिलीमीटर कर लेंगे। अब इस लाइन से इस लाइन के बीच का दूरी को हम कर लेंगे 2 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का दूरी हम कर लेंगे 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसे हम अनसेलेक्ट कर लिए डायमेंशनिंग टूल को। उसके बाद थोड़ा जूम करके अब यहाँ हमको कट करना है, कुछ जगहों पे हमको कट करना है। इसलिए हम ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करते इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिम एज टूल इसका नाम है। और ध्यान दीजिए इस जगह पे आपको क्लिक करना है, ये कट जाएगा। 2 बार क्लिक कीजिए। यहाँ 2 लाइन होता है, एक तो इस रेक्टेंगल का और उसके अंदर भी एक बड़ा रेक्टेंगल है। उस 2 लाइन को आपको कट करना होगा। इसे भी कट कर दीजिए। जब कट करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें कट हो जाएंगी, तो आपको करना है कंट्रोल जी प्रेस, तो वो चीज वापस आ जाएगा। तो इसे कट कर लेना है, इसे भी कट कर लेना है। देखिए यहाँ भी कट हो चुका है, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए वो वापस चला जाए। इस तरह ये तीनों रेक्टेंगल का जो फेस साइड था उसे हमने कट करके वो साइड हटा लिया है। के बाद हम क्लोज करके अब देखिए ये जो साइड था यहां पे रेक्टेंगल का यहां हमने कट लगाया था। अब इसे क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे हम रेवोल्यूशन टूल का इस्तेमाल करके इसे रेवोल्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। अब इसे ओके कर लेंगे। इस कॉर्नर पे करेंगे क्लिक और उसके बाद यहां से हम इसे कर लेंगे इस टूल का इस्तेमाल करके और 5 रेडियस कर लेंगे 5 मिलीमीटर। उसके बाद इस फेस का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट स्केच पे जाएंगे। उसके बाद सर्कल को करेंगे सिलेक्ट, सेंटर से एक सर्कल को क्रिएट कर लेंगे 70 मिलीमीटर का। कर लेंगे इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद होल टूल का पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो डायमेंशन होगा वो कर लेना है हमें 50 मिलीमीटर। कर लेना इसे ओके। ओके करने के बाद ये पॉकेट क्रिएट हो चुका है। अब कुछ इसमें ड्रॉ करना है और वहां से उसे कट करना है। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट स्केच पे,
एक्सजी प्लेन को फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ ड्रॉ करना, उसके लिए सबसे पहले इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री, और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देंगे। अभी दिख नहीं रहा होगा, जब आप व्यू सेक्शन को ऑन करोगे तो ये लाइन आपको दिखने लगेगा। थोड़ा सा कर लेते हैं इसे जूम। जूम करने के बाद हमको जाना है यहाँ पे लाइन पे, और सेंटर से एक लाइन को क्रिएट कर लेना है। ये लाइन कितना होना चाहिए, 10 मिलीमीटर होना चाहिए, और जो इसका एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कर दीजिए एंटर। उसके बाद हम आएंगे इस टूल पे, यहां से हम कर लेंगे क्रिएट आर्क बाय 3 पॉइंट, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और इस पॉइंट के साइड पे आके करेंगे क्लिक। यहां से आपका आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्लिक करना है वो इस साइड पे कहीं पे भी कर देना है, इस साइड पे होना चाहिए, इस एक्सिस पे होना चाहिए, यहां लाके कर देना है क्लिक। 2 पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट आपको चाहिए, वो पॉइंट होगा ये जो 10 मिलीमीटर पे ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे लाके कर देंगे क्लिक। ये बनके तैयार हो गया। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को करना है सिलेक्ट, इस पॉइंट को करना है सिलेक्ट, और आपको डी की प्रेस करना है या डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करना है। डायमेंशन टूल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कर लेना 4.5 मिलीमीटर कर लेना, ओके। उसके बाद जाना सेम इधर, इस पॉइंट को सिलेक्ट, इस पॉइंट को सिलेक्ट, डी की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, डायमेंशन टूल खुल जाएगा, या फिर यहां से भी आप कर सकते हो। 4.5 मिलीमीटर करके ओके कर दीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आएंगे यहाँ सर्कल को सिलेक्ट करके, इस लाइन पे कहीं भी एक सर्कल को हम कर लेंगे ड्रॉ, लेकिन इसका जो डायमीटर होगा वो 10 मिलीमीटर होगा। उसके बाद इस पॉइंट से जो सेंटर एक्सिस का जो दूरी है वो होना चाहिए, वो हम कर लेते हैं 24 मिलीमीटर। के बाद इस लाइन का कोई यूज नहीं, इसे हम कर लेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद आएंगे हम यहाँ पे लाइन टूल पे, और एक लाइन को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कोई डायमेंशन नहीं देना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल करना है कंस्ट्रेंट कोइंसिडेंट पे। जैसे करोगे ये उस पे जाके चढ़ जाएगा। उसके बाद इस दोनों को पॉइंट को करना है और फिर से वही टूल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसे कर लेना है क्लोज। क्लोज जैसे करोगे उसके बाद करना है आपको पॉकेट टूल का इस्तेमाल। इसका जो लेंथ है वो मुझे लगता है 80 करना चाहिए, फिर भी हम इसे मैनुअली बढ़ाते हैं। देखते हैं कहाँ पे ये कट के बाहर आएगा, उसे हम चेक करते हैं। यहाँ सिमेट्री टू प्लेन कर लीजिए और इसे बढ़ाइए। आई होप कि ये 80 पे कट जाएगा पूरी तरीके से। जी हाँ, 80 आप डायमेंशन दीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद कर लीजिए ओके। आपका पिस्टन का जो कोर स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो चुका है। पिस्टन के बाद आता है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, उसको असेंबल फिर करेंगे, और भी बहुत सारे पार्ट्स उसके अंदर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां इंजन के दूसरे टूल को हम ड्रॉ करेंगे।